यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। खोने के बाद इसे मैं और किसी भी मुद्दे पे नहीं खोना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव 2024 आने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। सपा पहले ही यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 31 पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं रहने वाली है। सूत्रों की माने तो बलिया लोकसभा चुनाव में वंदना तिवारी बीजेपी की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। बता दें कि वो 28 साल से बीजेपी से जुड़ी हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। इसी बीच बलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंदना तिवारी फूट फूट कर रोने लगी। करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे भावना इससे कहीं अलग नहीं है। मैं गर्वान्वित होंगी अगर मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। काफी दुख है आपको पूरा इस क्षेत्र को लेकर के। आप इसी की बेटी है, कि पली बड़ी है, और यहाँ की ये धरती मेरी माँ है, और एक माँ को खोने के बाद इसे मैं और किसी भी मुद्दे पे नहीं खोना चाहूंगी। इस पृष्ठभूमि से कितना आपको लगाव है? ये लगाव मैं दिखा नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे पूर्वज इस धरती में समाहित हैं। गंगा मैया में उनका सर्वस्व दाह किया गया है। ये धरती मेरी है, यहाँ का कण कण उनकी मैं ऋणी हूँ। मैं अगर जरा सा योगदान दे पाऊँ, बस यही भाव लेकर आई हूँ। वंदना तिवारी से जब पूछा गया कि आपके रोने की वजह क्या है, तो रोते हुए वंदना तिवारी कहने लगी, मैं बलिया के विकास से आहत हूँ। वंदना तिवारी ने कैमरे पर सभी के सामने आंसू का राज खोलते हुए कहा, मैं बलिया की बेटी हूँ। बलिया आज भी उनकी सेवा से वंचित है और वो बलिया के लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्हें दुख है कि उनकी पार्टी बीजेपी कुछ कारणों से कुछ जगहों तक नहीं पहुँच पाई है। तो मैं आंसू क्यों, किस लिए? अच्छा सवाल है। आंखों में आंसू मुझे लगते हैं हर बेटे और हर बेटी के होने चाहिए। पूर्व क्या किया गया, नहीं किया गया, प्रश्न यहाँ नहीं उठता। प्रश्न है कि मेरी माँ आज भी सेवा से वंचित रह रही है। मेरी माँ को आज भी कष्ट है। मेरी इस धरा को आज भी अगर किसी चीज़ का तकलीफ है, ये मेरे दुख का विशेष कारण है। मैं द्रवित हूँ कि कुछ कारणों से कुछ जगहों पर हम पूरी तरह से नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कमी नहीं करेगी। महिला होने के नाते थोड़ा ऐसा स्वभाव होना ये स्वाभाविक भी है। आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि मुझे इस सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। बस एक मौका चाहती हूँ कि अपनी माँ का मैं सेवा कर सकूँ, मैं अपनी बलिया की बेटी होने का प्रमाण दे सकूँ, ये मैं चाहती हूँ। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व अगर मुझ पर ज़रा सा विश्वास दिखाए तो ये जनपद, मुझे पता है बलिया के लोग सागर जैसा हृदय, विशाल हृदय लेकर हैं। ये मुझे कभी अपने से अलग होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें भी एक ऐसी बेटी की ज़रूरत है जो अपनी माँ का सेवा कर सके। यहाँ की बेटियों की, काफ़ी महिलाओं की स्थिति के बारे में आपने देखा, क्या महसूस किया? आपके आंसू क्यों नहीं थम रहे? एक महिला हूँ और इस तरह की प्रताड़ना, शोषण महिलाओं को किसी भी क्षेत्र से हो, मुझे उसका दुख हमेशा रहता है। और बलिया में होने का इसलिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इस जनपद की स्वयं बेटी हूँ। मैं बेटी हूँ यहाँ की, और मुझे तनिक संकोच नहीं है इस विषय को रखने में कि मेरी इस जनपद की बेटियाँ अगर किसी भी तरह से शोषण का शिकार हैं और अपनी मुद्दों को नहीं उठा पा रही हैं, तो एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सबलता उन्हें दे सकूँ और उनके
सारे दुखों का निवारण मैं तो नहीं जानती मैं कितना कर पाऊंगी, पर मैं करने की चेष्टा पूरी तौर से करूंगी। चुनाव लड़ना चाहेंगे ना? बिल्कुल, एक सेना के परिवार की बेटी हूँ। लड़ना मतलब अपनों से नहीं, परिस्थितियों से और जो भी सामने आएंगी उन कार्यों से लड़ना है मुझे। जो कार्य मुझे मिलेंगे, जो सेवा के लिए मुझे क्षेत्र दिया जाएगा या मुझे कोई किसी चीज़ पर मुझे काम करना पड़ेगा, मैं वो काम करने के लिए तत्पर मिलूंगी। क्या आश्वासन मिला है टिकट को लेकर? जी, शीर्ष नेतृत्व नेताओं को मुझ पर भरोसा है और मैं जानती हूँ कि इस भरोसे का कारण मेरा 28 साल का योगदान है जो मैंने निश्चल और निर्भीक मन से दिया है। तो पार्टी ज़रूर मेरे विषय में अच्छा सोच रही है। उनकी बातों से साफ है कि वो बलिया से 2024 का चुनाव लड़ना चाहती हैं। वंदना तिवारी बीजेपी में 25 सालों से भी ज्यादा समय से पार्टी के कई पदों पर रह चुकी हैं। बलिया से यूपी तक के लिए अनिल अकेला की रिपोर्ट।